बच्चों, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी एक चूहे के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक जंगल में एक काला चूहा रहता था। वह बहुत फुर्तीला था, किसी भी छोटी जगह से निकल सकता था। जब भी वह बाकी जानवरों के साथ खेलने जाता, तो सब उसे छोटा होने के कारण चिढ़ाते थे। एक दिन उदास होकर वह एक जादूगर के पास गया और उससे बोला, मुझे भी बाकी जानवरों की तरह बड़ा बना दो। जादूगर ने एक मंत्र बोलकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। जब चूहा खेलने गया तो सभी जानवरों ने उसे अपने साथ खिलाया। तभी वहां शेर आ गया। सभी जानवर भागने लगे, परंतु शेर ने उन्हें पकड़ लिया। चूहे ने तेजी से भागने और कहीं छुपने की कोशिश की, परंतु शेर ने उसे भी पकड़ लिया। चूहे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि भगवान ने उसे छोटा क्यों बनाया था। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? मुझे भी कहानी बहुत अच्छी लगी। बच्चों, कहानी पढ़ते वक्त हमें इन बातों का ख्याल रखना होगा। दिए गए गद्यांश या कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद लिखे हुए वाक्यों की समझ बनाएं। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उत्तर हमेशा दी गई कहानी में ही छुपे होते हैं। चलिए अब इस कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कहानी में चूहा कैसा था? चलिए कहानी में ही देखते हैं। एक बार एक जंगल में एक काला चूहा रहता था। वह बहुत फुर्तीला था, किसी भी छोटी जगह से निकल सकता था। बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर इन्हीं 3 वाक्यों में मिल रहा है। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है। चलिए अब उसे लिखते हैं। कहानी में चूहा काले रंग का, फुर्तीला और छोटा था। दूसरा प्रश्न, चूहा उदास क्यों था? चलिए इसे भी कहानी में ही ढूंढते हैं। जब भी वह बाकी जानवरों के साथ खेलने जाता, तो सब उसे छोटा होने के कारण चिढ़ाते थे। यानी हमें हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। चलिए अब इसे भी लिखते हैं। चूहा बहुत उदास था, क्योंकि सब उसे उसके छोटे कद के कारण चिढ़ाते थे। अब तीसरा और आखिरी सवाल, चूहे ने जादूगर से क्या कहा? चलिए इसे भी हम कहानी में ढूंढते हैं। एक दिन उदास होकर वह जादूगर के पास गया और उससे बोला, मुझे भी बाकी जानवरों की तरह बड़ा बना दो। तो यानी हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल गया। चलिए अब इसे भी हम लिखते हैं। चूहे ने जादूगर से कहा, मुझे भी बाकी जानवरों की तरह बड़ा बना दो। तो बच्चों, इस तरह हमने कहानी में से ही अपने उत्तर ढूंढकर लिखे। अब आपको एक वर्कशीट भेजी जाएगी। इस वर्कशीट में इसी तरह एक कहानी और उससे जुड़े कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। कहानी को ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि प्रश्नों के उत्तर आपको कहानी में ही मिलेंगे। गुड लक!